हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, है ना। अभी टॉपिक टॉपिक करा रहे हैं, थोड़ा-सा आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है और क्या सुधार किया जा सकता है। मैं पूरा-पूरा चैप्टर भी कराऊँगा और सही ढंग से कराऊँगा, अच्छे ढंग से कराऊँगा, ठीक है। अभी मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि इसका डेफिनेशंस है कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेल का मतलब जैसे कि आपने क्या किया, ये बना दिया न्यूक्लियस, इसके बाहर बना दिया सेल, इसके बाहर सेल बना दिया, ठीक है। ये क्या है भाई, न्यूक्लियस है, इसके बाहर आपने सेल बना दिया। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में ये पढ़ाया गया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन का मतलब नो चार्ज, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। नो चार्ज मतलब इस पे जीरो चार्ज हो गया, है ना, इस पे प्लस चार्ज हो गया, इस पे माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन पे नो चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज को जैसे कि इस हाथ में आपको 10 पॉजिटिव चार्ज है और इस हाथ में 10 नेगेटिव चार्ज है, दोनों को मिला देंगे आप, तो क्या दिखेगा, जीरो चार्ज। क्योंकि 10 ने क्या किया, 10 प्लस ने क्या किया, 10 माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, लेकिन उसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये क्या दिख रहा है भाई, पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक। तो आपके क्लास 9th में क्लास 10 तक केवल 20 तक याद रख लेंगे, तो उसके बाद अ, बात बन जाएगी आपकी। 20 तक के लिए याद कर लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 देखिए। यदि कोई एटम है, एलिमेंट है, तो यदि ये इस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे कुछ लिखा है, मान लीजिए नीचे 1 लिखा है, 2 नीचे है और यहाँ पे लिखा है 5, तो जो नीचे है ना वो नंबर है, एटॉमिक नंबर है। जो ऊपर रखा है वो एटॉमिक मास है। आप याद याद कर सकते हैं, नहीं मेरे सर पे तो बहुत भार होता है, तुम क्या जानो। तो वैसे ही कह सकते हैं सर पे क्या है, एटॉमिक मास है, और यहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, ठीक। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम उनके इलेक्ट्रॉन्स को सेल में अरेंजमेंट करते हैं, दैट्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नील नील बोस थे, नील अलग थे, बोस अलग थे। इन दोनों ने मिलकर एक फार्मूला दिया हम स्टूडेंट्स के लिए कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये अभी इसका नाम हो गया के, इसका नाम हो गया एल, इसका नाम हो गया एम, और बनता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल। तो के का मतलब कि वन सेल है, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 2 1 का स्क्वायर 2। सेकेंड में कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। मतलब यदि हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही थर्ड में कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, है ना। फोर्थ में कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 जा 32 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो जब हाइड्रोजन का बनाएंगे, है ना, नेक्स्ट पे चल देते हैं। यदि हमको बनाना है हाइड्रोजन का,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे कितने होगा इलेक्ट्रॉन्स? 1। ये है हाइड्रोजन का। यदि बात करें हीलियम की, है ना, हीलियम की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो पहले में तो आपने देखा है ना कि पहले में कितना, 2n² के हिसाब से पहले में 2, 2n² के हिसाब से दूसरे में 8, 2n² के हिसाब से तीसरे में, है ना, 18, 2n के स्क्वायर के हिसाब से चौथे में 32। तो ये किसका है? ये है हाइड्रोजन का। हीलियम को 2 तो पहले में ही हो गया 2, पहले में ही 2 हो गया। ये किसका है भाई? हीलियम का है। यदि लिथियम का पूछेगा तो लिथियम का कितना होता है? 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया। अब पहले में 2 तो रख दिए, लेकिन हमारे लिए एक और जरूरत पड़ेगी भाई 1 को, 1 को रखने के लिए। ठीक है। अब वैसे ही यदि बात कर दिया ऑक्सीजन की, है ना, चलिए आओ देख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम देख लेते हैं। बेरिलियम कितना होता है भाई? बेरिलियम का होता है 4। 4। तो यहाँ पे 1 2, है ना, 2 और बच गया। तो अगले में जाएगा, किस में जाएगा? अगले में जाएगा। ठीक। फिर बोरान की बात कर दिया 5, फिर बनाएंगे। तो पहले में 2, 3 और बचा। तो 3 और बचा तो क्या करेंगे? 1 2 3, है ना, 3। मेरे एक स्टूडेंट है ऑफलाइन, उसने क्या किया, ऐसे, लो हमारा 3 बन गया। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे? अपोजिट अपोजिट डालेंगे, क्योंकि रिपल्सन होगा ना, दोनों निगेटिव निगेटिव है तो वो खुद रिपल्सन करके मैक्सिमम दूरी पे रख देंगे। तो मैक्सिमम दूरी कितना होगा? एक दूसरे का अपोजिट होगा। यहाँ पे है यदि कोई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ नहीं रहने देगा, वो रिपेल करके मैक्सिमम दूरी पे ले आएगा। तो मैक्सिमम दूरी इसके बीच में कितना है? यही ना रहेगा, यहाँ तो रहेगा नहीं मैक्सिमम दूरी, ये तो मिनिमम हो गया। इधर से रिपेल करके फिर यहाँ ले पे आएगा। तो याद रखिएगा ये बात। ठीक है, बेरिलियम हो गया। कार्बन कितना होता है भाई? कार्बन को होता है 6, कार्बन का 6। तो यहाँ 2, यहाँ 2, 1 2 3 4, 2 4 6।